हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर 5th है। उसका हमने ऑल माय सन्स का कंप्लीट टेक्स्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रही हूँ कि ऑल माय सन्स का सेंट्रल इवेंट है इज़ अ बिजनेस मैन्स विजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सेंटर पॉइंट है, उसको आपने डिस्कस करना है। मतलब सेकंड पार्ट है, इट हैज़ बीन सेड दैट द प्ले हाईलाइट्स द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सोशल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक। मतलब इसमें सोशल एथिक और बिजनेस एथिक का डिफरेंस बताया गया है। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री हो कि बिजनेस और सोशल दोनों आपस में अलग अलग होते हैं? आपको अपने आंसर का रीज़न देना है। तो आंसर शुरू होता है, द प्ले इज बेस्ड ऑन द थीम दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोशल एथिक एंड बिजनेस एथिक। जो थीम है प्ले का वो ये बताता है सोशल और बिजनेस एथिक में फ़र्क होता है। बिजनेसमैन आर यूजली करप्ट, बिजनेसमैन करप्ट होते हैं। दे वांटेड टू अर्न मनी बाय फेयर और फूल मीन्स, वो पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो। जॉ कैलर इज़ अ मॉडर्न बिजनेसमैन, जॉ कैलर एक मॉडर्न बिजनेसमैन है। द ओनली पर्पज ऑफ हिज लाइफ इज़ टू अर्न मनी, उसका पर्पज लाइफ का क्या है? सिर्फ पैसा कमाना। ही पुट्स हिज फैमिली इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स, वो अपनी फैमिली को हर किसी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ही सप्लाई डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स टू द एयरफोर्स, उसने खराब सिलेंडर किसको दिए? एयरफोर्स को। ही वॉज अवेयर दैट ही वॉज अनडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ्स बाय डूइंग सो, वो जानता था कि ये करके मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है जो वो ख़त्म करने जा रहा हूँ, ख़तरे में डालने जा रहा हूँ। ही न्यू दैट द एयरफोर्स नीडेड सिलेंडर हेड अर्जेंटली, वो जानता था कि एयरफोर्स को सिलेंडर हेड्स बहुत ही ज़रूरी चाहिए, अर्जेंटली बहुत जल्दी चाहिए। इफ़ ही डिड नॉट मीट देयर डिमांड, अगर वो उनकी ये डिमांड पूरी नहीं करेगा, दे वुड कैंसल द ऑर्डर, तो वो एयरफोर्स वाले उनका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। दस हिज बिजनेस वुड सफ़र, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उसके बिजनेस पे पड़ेगा। सो ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू हिज बिजनेस पार्टनर, तो वो क्या करता है? अपने बिजनेस पार्टनर को इंस्ट्रक्शंस दे देता है। बिजनेस पार्टनर कौन है? स्टीव डेवर। टू रिपेयर द क्रैक्स एंड सप्लाई दैम, भी जो आपको क्रैक्स लगते हैं सिलेंडर में उनको आप रिपेयर कर दो और उनको दे दो। ही एश्योर्ड हिज पार्टनर ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पे खुद वो वहाँ पे नहीं जाता, टेलीफोन पे अपने पार्टनर को कहता है दैट ही वुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, वो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, अगर कुछ होता है तो वो फिक्र मत करे। द प्लान्स क्रैश्ड बिकॉज ऑफ दीज डिफेक्टिव सिलेंडर्स, और प्लान है जो जहाज है वो क्रैश हो गए, क्यों? क्योंकि वो सिलेंडर खराब थे। जो एंड स्टीव वर अरेस्टेड, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने भेजे थे ना वो सिलेंडर। एंड ट्राइड जो पुट ऑल ब्लेम ऑन स्टीव, और जॉ ने क्या किया? सारा ब्लेम किस पे डाल दिया? स्टीव पे। ही डिनाइड हैविंग गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन ऑन हिज पार्टनर ऑन टेलीफोन, वो कोर्ट में इस बात के लिए मुकर जाता है कि उसने कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने पार्टनर को दी थी टेलीफोन पे। स्टीव वॉज सेंट टू जेल एंड जॉ वॉज रिलीज्ड, स्टीव है जो उसको जेल भेज देते हैं, जॉ है जो वो छूट जाता है, बरी हो जाता है। जॉ बिकेम मोर प्रॉस्पिरियस बाय एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस, तो जॉ होता है जो वो ज़्यादा अपने बिजनेस को फैला देता है। ही फेल्ट नथिंग एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर एनी फीलिंग फॉर हिज पार्टनर, अब उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो कभी फील नहीं होती, और ना ही उसको अपने पार्टनर के लिए कुछ फील होता है कि उसने उसको फंसा दिया। स्टीव हैड नो रिटर्न प्रूफ इन हिज फेवर, स्टीव के पास कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं था ये साबित करने के लिए कि मेरे को ये बात जॉ ने कही थी। So the court released Joe Keller and sentenced Steve to a long term of imprisonment, तो इसलिए कोर्ट क्या करती है? जॉ कैलर को तो छोड़ देती है पर स्टीव को सजा देती है लंबे टाइम तक अंदर रहने के लिए। लेटर जॉ बिल्ट अप हिज बिजनेस, बाद में जॉ अपना बिजनेस खड़ा करता है एंड बिकम रिचर, और अमीर हो जाता है। व्हेन जॉस एल्डर सन लैरी लर्नड अबाउट हिज फादर्स गिल्टी
इन द सिलेंडर स्कैंडल, जब उस जॉ के बड़े बेटे को लैरी को पता चलता है कि मेरे फादर ने ये सब कुछ किया है, ही कमिटेड सुसाइड, वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। ही वॉज अ पायलट इन द एयरफोर्स, लैरी जो पायलट होता है एयरफोर्स में। ही सेंड अ लेटर ऑफ फेयरवेल टू हिज फियांसी एना डेवर, वो जाता जाता एक लेटर लिखता है एना डेवर को। जॉ कैलर सेकंड सन ऑल्सो ब्लेम्ड हिज फादर, जॉ कैलर का जो दूसरा लड़का होता है क्रिस, वो भी अपने फादर को इस बात के लिए ब्लेम करता है। ही सेड दैट ही वॉज वर्स देन अ एनिमल, वो अपने फादर को कहता है कि वो तो जानवरों से भी बुरा है। अ मास मर्डरर, वो एक बहुत बड़ा कातिल है। ही क्रिटिसाइज द मनी मेकिंग मेंटालिटी ऑफ हिज फादर, वो अपने फादर की जो मनी मेकिंग, पैसा बनाने की जो इच्छा है, उसको क्रिटिसाइज करता है। ही शाउटली अपोज्ड हिज फादर्स थीरी, वो पूरी तरह से अपने फादर की थीरी पे के खिलाफ होता है। दैट बिजनेस एंड फैमिली इंटरेस्ट शुड बी अबव एवरी अदर कंसिडर, कि उसकी फादर को ऐसा था ना उसके मन में कि पैसा और फैमिली दोनों ही मुख्य होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए और किसी चीज़ से। अब उसका मतलब जॉ कैलर का ये था कि अगर कोई मरता है तो मरने दो, हमें पैसे मिलने चाहिए और मेरी फैमिली है जो वो अच्छी होनी चाहिए। दस दिस इज क्लियर क्लैश बिटवीन सोशल एथिक एंड बिजनेस एथिक, तो इससे हमें पता चलता है कि सोशल और बिजनेस एथिक में क्लैश है। सोशल एथिक रिमाइंड्स अस अवर ड्यूटी टू अवर सोसाइटी एंड कंट्री, सोशल एथिक में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि सोसाइटी और कंट्री के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। बिजनेस एथिक हमें क्या सिखाते हैं, टू बी सेल्फिश बनो, लालची ग्रीडी बनो, एंड ब्लाइंड टू ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए अंधे हो जाओ, मतलब उसकी तरफ ध्यान मत दो। देयर इज ऑल्सो द थीम ऑफ सन फादर सन रिलेशनशिप, ये इसमें फादर सन रिलेशनशिप का थीम भी दिखाया गया है। जॉ कैलर एक फादर के तौर पे बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ सेल्फिशनेस, जॉ फादर के तौर पे सेल्फिशनेस पॉलिसी में यकीन करता है। उसके जो दोनों सन होते हैं लैरी और क्रिस, रेबल अगेंस्ट हिम, वो उसके विरोध हो जाते हैं। लैरी कमिट सुसाइड, लैरी सुसाइड कर लेता है अटोन फॉर द क्राइम ऑफ हिज फादर, क्योंकि उसके फादर ने क्राइम किया था। जॉ सुसाइड सॉल्व मैनी प्रॉब्लम, जॉब जब सुसाइड करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बट द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट अ सीक्रेटली आइडियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, पर ऑथर कहता है कि जो स्ट्रिक्टली आइडियलिस्टिक अप्रोचेज है लाइफ की, वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इन लाइफ में वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, लाइफ में हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। यंग रेबल्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर आइडियलिज्म टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में अगर हमें रहना है तो अपने आइडियलिज्म है जो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी अ यशु क्रिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है कि आज हम यशु जो है वो भगवान बन सके। द टाइटल इज सुजेस्टिव, टाइटल एक सुजेस्टिव है। ऑल माई सन्स, मतलब ऑल माई सन्स का मतलब है कि जो 21 पायलट मरे थे वो जॉ कैलर को एंड में सभी अपने ही सन लगते हैं जिनको उसने मारा था। इट थ्रोज सम लाइट ऑन द थीम ऑफ द प्ले, ये ऑल माई सन्स जो है उसके थीम पे लाइट डालते हैं। द टाइटल एंड द थीम मस्ट सीम टू सुजेस्ट दैट, टाइटल और थीम है जो इस प्ले का वो हमें सुजेस्ट करता है कि वी शुड कंसिडर द वर्ड अवर फैमिली, हमें पूरे वर्ड को अपनी फैमिली समझना चाहिए। द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, टाइटल है जो प्ले का वो बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट है, सही है। तो इस क्वेश्चन में आपका थीम और टाइटल दोनों जो हैं वो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको थीम आता है तो भी आपने यही लिखना है, अगर आपको आता है कि ये टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं तभी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। तो एक क्वेश्चन एक आंसर में आपको 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है बेटा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी बता सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।